सादर नमस्कार जी। मैं आज आप लोगों के सामने वैवाहिक जीवन के संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूँ। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सुखद जीवन के लिए हमारे आकाशीय ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। कोई भी प्राणी विवाह में चाहता है कि उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। उसके लिए कौन कौन से ग्रह कब कब प्रभावशाली होते हैं, इस संदर्भ में अगर ज्योतिष के आधार पर देखा जाए तो शुक्र ग्रह पुरुष के लिए स्त्री प्राप्ति के लिए कारकेश होता है और गुरु ग्रह लड़की की कुंडली में पति का कारकेश माना गया है। वैसे तो अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो लगन से सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव में पड़े हुए जितने भी ग्रह, इनसे के द्वारा होने वाला विवाह के संदर्भ में जाना जा सकता है। क्योंकि जो ग्रह होते हैं इनका अपना एक तत्व होता है, कौन सा ग्रह किस तत्व का है। अगर हम बात करें जैसे सूर्य और मंगल है, ये अग्नि तत्व के ग्रह है, और शुक्र और चंद्रमा ये जलीय ग्रह है, और जो बुध ग्रह है ये भूमि तत्व का ग्रह है, और शनि वायु तत्व का ग्रह है, और गुरु जो है आकाश तत्व का ग्रह है। इन ग्रहों का प्रभाव जो जो ग्रह सप्तम भाव में होते हैं उसके अनुसार उस जातक का विवाह अच्छे कुल में, मध्यम कुल में या अधम कुल में, ऐसा बतलाया गया है। यूँ अगर विशेष प्रकार से अगर हम देखें तो अगर जलीय ग्रह शुक्र और चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो उसकी जो पत्नी होगी वो मोटी होगी और स्थूल काया की होगी, ऐसा ग्रहों के अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें अन्य ग्रहों की दृष्टि और युति का भी सप्तम भाव में जो संबंध होता है उसके अनुसार भी जातक के विवाह होने वाले पत्नी के बारे में ये विचार किया जा सकता है। अगर सप्तम भाव में किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह बैठा हुआ हो तो वो जातक जो है, उसकी जो पत्नी है वो कई बार जो है रोगाग्रस्त रह सकती है, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि उसका जो विवाह होगा वो बड़ा विलंब से होगा। और यदि चंद्रमा सप्तम स्थान में हो तो ऐसा जातक बड़ा सौभाग्यशाली होता है, और वो जो पत्नी घर में आती है वो भी सौभाग्यशालिनी मानी गई है। मंगल ग्रह सप्तम स्थान में सदैव दुख कारक ही माना गया है, क्योंकि मंगल ग्रह को जो है ये मांगलिक योग भी सप्तम भाव से बनता है, क्योंकि 1, 4, 7, 8 और 12 स्थानों में लगन से या शुक्र से भी कुछ लोग कहते हैं अगर मंगल ग्रह बैठा हुआ हो तो वो मांगलिक योग बनाता है, तो वो कुछ दुखदायी भी होता है और एक से अधिक विवाह कराने के योग भी बनाता है। यदि बुध ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है, उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है, और परंतु उसकी पत्नी कदापि रोग से भी ग्रस्त रह सकती है, जिसको चर्म रोग इत्यादि हो सकते हैं। यदि गुरु ग्रह सप्तम स्थान में हो तो उसकी पत्नी सुंदर होती है और सौभाग्यशालिनी होती है, चरित्रवान होती है और सबका हित चाहने वाली होती है। इस प्रकार से गुरु ग्रह का प्रभाव सप्तम स्थान में माना गया है। शुक्र और राहु की स्थिति सप्तम स्थान में या शुक्र और केतु की स्थिति सप्तम भाव में हितकारक नहीं मानी गई है, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो यद्यपि कारकेश ग्रह है, परंतु केतु राहु के साथ संयोग होने के कारण वो कई बार जो है
पत्नी के गर्भाशय में या जीवन के कई ऐसे रहस्यों को बर्बादी की ओर ले जाता है, जिसके कारण जो है पुरुष को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि विवाह अगर सप्तम स्थान में शनि ग्रह बैठा हुआ हो तो विवाह बड़े विलंब से होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह तो हो जाएगा परंतु उसकी पत्नी हो सकता है कि उसकी आयु से ज़्यादा हो। शनि ग्रह का प्रभाव इस प्रकार से भी देखा गया है। परंतु अगर हम जहाँ सप्तम भाव का स्वामी वहाँ बैठने वाले ग्रहों से पत्नी की आयु, उसका स्वभाव और उसके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करते हैं, वहाँ नवांश कुंडली के आधार पर भी पत्नी के जीवन का वृत्तांत के बारे में जाना जा सकता है कि उसका स्वभाव कैसा होगा, आने वाला जीवन उसको किस प्रकार से सुखमयी रहेगा। अगर हम बात करें जातक पर जात की, उत्तर कालामृत की, पूर्व कालामृत की, ये दोनों पुस्तकें कालिदास द्वारा लिखित है, और यदि देव केरलों के हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रह जो है व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ऐसा कहा गया है। क्योंकि जैसे अगर हम जलीय ग्रहों की बात करें कि जलीय ग्रह कौन कौन से होते हैं या जलीय राशि कौन कौन सी होती है, उसमें शुक्र और चंद्रमा को जलीय ग्रह के अंतर्गत माना गया है। परंतु जो हमारी 4, 8 और 12 ये जो राशियां हैं, अर्थात जो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जलीय राशि होने के कारण इस सप्तम भाव में हो और वहाँ पर जलीय ग्रह भी बैठे हुए हो तो ये अवश्य में है कि उस जातक की पत्नी जो है स्थूल काया मानी गई है। तो इस प्रकार से ग्रहों के अनुसार भी व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक सुख और समृद्धि को के बारे में विचार किया जा सकता है। जय हिंद।